हमें कंट्रोवर्सी पे रहना पसंद नहीं, हम काम पर फोकस करते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी कंट्रोवर्सी किस मामला पे चल रहा है, और मुझे दिख रहा है कि बिहार पुलिस, सीएसबीसी, बीपीएसएससी आयोग को सुधारना मेरा मात्र एक मकसद है। बिल्कुल नहीं, लोग बोलते हैं खुशबू पाठक को राजनीति करना है, उन लोगों को लगता है कि मुझे राजनीति करना, मुझे अभी राजनीति नहीं करना। मैं खुल के बोलती हूँ कि मुझे अभी राजनीति नहीं करना, मुझे अभी अभ्यर्थियों के लिए जीना है। जब मैंने अभ्यर्थियों के लिए अगर लड़ना है, जीतना है, तो 4 तारीख को आप ही की बहनें पहुंच रही है बीपीएससी टीआरई 3 के जो सप्लीमेंट्री की डिमांड कर रही हैं, वो पहुंचेंगे शिक्षा मंत्री के घर पर, आवास पर। तो खुशबू पाठक दिखेंगे वहां पे। अगर वो हमें चाहेंगे बुलाना तो हम जरूर जाएंगे। हाँ, आवाज उठाइएगा। बिल्कुल उठाएंगे। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक मौजूद हैं, जिनको आप भी जानते हैं अच्छे से कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस से सबसे ज्यादा वायरल हुई थी, सबसे ज्यादा फेमस हुई थी। स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक हमारे साथ मौजूद है। ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का मामला तो अभी नहीं है, क्योंकि अभी सब चीज क्लियर हो चुका है, क्योंकि बिहार कांस्टेबल भर्ती जो अभी परीक्षा होने वाली है 19,838 जो बहाली है, उसको लेकर लगातार आप आवाज उठा रही है, बोल रही है हर जगह की खुशबू पाठक डरती नहीं है, खुशबू पाठक पीछे नहीं होगी और सरकार से लड़ने के लिए भी तैयार है। क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि सीएसबीसी नहीं करेगी, सरकार करेगी। हाइट में जो आप इशू हो रहा है, क्योंकि झारखंड में 148 है, तो आप लोग कह रहे हैं कि आपको 150 चाहिए, वो प्लीज क्लियर करें आप। जी देखिए, ऐसा है कि सरकारी एनसीएल के मामले में भी सीएसबीसी कुछ नहीं किया था, सरकार ही किया था, प्रशासनिक सुधार हुआ था। और ये भी मैटर जो है लड़कियों के हाइट को लेकर, और आंसर की कटअप होमियार कार्बन कॉपी, एक लड़कियों का हाइट ही मैटर नहीं है, ये हाईलाइटेड हो चुका है। तो आंसर की को लेकर बहुत लंबा संघर्ष सब लोगों ने किया है, लेकिन इसके लिए जमीनी स्तर पर हमें नहीं लगता है कि कोई उतरा है। और मेरा मात्र एक मकसद है कि जब भी अगर सुधार होता है किसी भी आयोग में, बिहार में बहुत सारी आयोग ऐसी है, अभी बीपीएससी का ही देख लीजिए, जिसमें भ्रष्टाचार है, पारदर्शिता नहीं है, तो इसके लिए जमीनी स्तर पर एक साथ अगर हम लोग संघर्ष करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। मतलब कि तो कब तक सफलता मिलेगी? क्योंकि एक तरफ तैयारी भी लोग कर रहे हैं, परीक्षा भी आने वाली है, और अभी जितनी भी लड़कियां आपके साथ थी जो गर्दनीबाग धरना पे उस दिन धूप में बैठी थी, उनका कहना है कि भैया हमने हर चीज निकाल लिया था, फिजिकल भी निकाल लिया था, बस हाइट के कारण हम छट गए थे। और आंसर की वाले पे लोग ये बोलते हैं कि लॉटरी सिस्टम लगता है, इसीलिए तो आंसर की नहीं देते हैं कि कोई भी बहाल हो सकता है। जी बिल्कुल, जो लड़कियां आई हुई थी, और आप जैसा कि आपकी भी वीडियो डाला जाता है तो कमेंट भी आप देखते होंगे, तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो है कहीं ना कहीं बिहार पुलिस की जो तैयारी करती हैं, तो दबे घर की लड़कियां ही तैयारी करती हैं और बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। मैं एक लड़की हूँ, इस चीज को मैं बहुत अच्छे से जान सकती हूँ, लेकिन लड़कों की भी मैं दर्द को समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं लड़के और लड़की दोनों के बीच में। आरक्षण खत्म होने पर क्यों आपने बोल दिया था कि आरक्षण नहीं करेंगे, लड़का और लड़की अगर सामान्य है, अगर इक्वल है तो आरक्षण नहीं चाहिए, लड़कियों को आरक्षण नहीं चाहिए, वैसे बोलेंगे तो सारी जो लड़कियां वो विरोध करेंगे आपका? वो विरोध करती है, करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ सही स्टेप लेना होगा वहाँ मैं लूंगी। जब लड़के और लड़कियां दोनों बराबर में आ जाते तो आरक्षण की क्या जरूरत है? तो क्या आरक्षण का लाभ नहीं चाहिए आपको? अभी देखिए, फिलहाल क्या है कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारे बिहार में लड़कियों की स्थिति क्या है। अगर इनकी स्थिति बेहतर हो जाती तो आरक्षण बिल्कुल भी, शिक्षा के मामले में आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक समान मेहनत करते हैं। हमारी फैमिली अभी कंजर्वेटिव माइंड की, अगर आगे चलकर उनकी मतलब सेट जो होता है, दिमाग सेट हो जाए कि हाँ लड़के और लड़कियां दोनों बराबर है, दोनों को शिक्षा देना चाहिए। कब आंदोलन करने वाली? क्योंकि अभी तक तो कुछ अपडेट नहीं दिया आपने। कब? 8 अप्रैल को मतलब आंदोलन की शुरुआत होगी, और जब तक हमारी मांग को मांगे वही होंगी, हाइट आंसर की, मांगे वही आंसर की कटअप, कार्बन कॉपी, ओमियार का, और फिर से लड़कियों की हाइट। शिक्षक पहुंचेंगे उसमें? देखिए, एक बात बताते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस एनसीएल का आंदोलन हुआ था, आप लोग, आपका तो आंखों देखा है, तो जब भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, जब एक अभ्यर्थी जो है वो अपनी एकजुटता को दिखा देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक अभिभावक होते हैं, तो हर आंदोलन में उनकी भी भूमिका रहती है। ये तो नगण्य भूमिका नहीं है कि भाई वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, आंदोलन सबका होता है। शिक्षकों से याद आया, शिक्षकों से जब आपने बोल दिया कि आंदोलन सबका होता है, तो ये विवाद आजकल क्या चल रहा है? बीपीएससी 17वीं का विवाद जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि शिक्षक बिगाड़ दिए, फिर शिक्षक कुछ बोलते हैं, तो ये आप किस तरह से, आपसे हम पूछते हैं, गुरु रहमान सर अगर आते हैं, अगर खान सर आते हैं आंदोलन में, तो आंदोलन मजबूत होगा, कमजोर होगा, आप बताएं। देखिए, जैसे हम ईडब्ल्यूएस एनसीएल आंदोलन का अनुभव बता रहे हैं कि हम अकेले थे, और जब हम आंदोलन की शुरुआत किए थे तो संख्या उतनी नहीं हो पाई स्टार्टिंग में। हाँ, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने हर जिला गया, हर गांधी मैदान गया, हर जगह गया, तो संख्या बहुत बड़ी मात्रा में हमारे साथ हुई। फिर धीरे धीरे शिक्षक जुड़े, अमित सर, गुरु रहमान सर, धीरे धीरे होती है। दूसरी बात कि आप एक अकेला इंसान किसी चीज को, ठीक है मेरा नेतृत्व है, लेकिन आप नहीं संभाल सकते। और शिक्षक जो होते हैं वो मोटिवेटर होते हैं, अभिभावक होते हैं हमारे अभ्यर्थियों की। एक भावनात्मक, जिस प्रकार मेरा अभ्यर्थियों के लिए
भावनात्मक जुड़ाव, उसी प्रकार शिक्षकों का विद्यार्थियों के लिए मतलब भावनात्मक जुड़ाव होता है। स्टूडेंट खुद ब खुद चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें ये सर चाहिए, हमें ये सर चाहिए। हर शिक्षक का डिमांड वो करते हैं और कैमरा के सामने वो आकर बोलते हैं कि इसमें किसी लीडर जो लीडरशिप करता है वहां पर, उसकी वो भूमिका नहीं रहती कि हम किसी शिक्षक को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। जो अभ्यर्थी कहते हैं वही करना पड़ता है, चाहे हम हो चाहे दूसरा। नेता जो बोले वो नहीं हो, स्टूडेंट लीडर जो बोले वो नहीं होगा, जो अभ्यर्थी चाहेंगे तो वही होगा। अरे भाई, हम किसका लीडरशिप कर रहे हैं? अभ्यर्थी का लीडरशिप कर रहे हैं ना, और उन्हीं की मांगों को हम नहीं मानेंगे तो फिर कैसा लीडरशिप? आपने जवाब नहीं दिया। खान सर, रहमान सर आए तो आंदोलन मजबूत हुआ कि कमजोर पड़ा, ये बताइए। ये विवाद चल रहा है अभी। शिक्षक आते हैं तो कहीं ना कहीं एक हमें भी मजबूती मिलती है और सभी को मजबूती मिलती है, सभी को एक साथ। मैंने पहले भी बोला कि आंदोलन एक का नहीं होता। जो बोलते हैं कि आंदोलन बेकार है, नहीं, देखिए वो अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी सोचने की शक्ति है भाई। कंट्रोवर्सी में नहीं जाइए। हमें कंट्रोवर्सी में रहना पसंद नहीं, हम काम पर फोकस करते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी कंट्रोवर्सी किस मामला पे चल रहा है, और मुझे दिख रहा है कि बिहार पुलिस, सीएसपीसी, बीपीएसएससी आयोग को सुधारना मेरा मात्र एक मकसद है। कोई ये बिल्कुल नहीं। लोग बोलते हैं खुशबू पाठक को राजनीति करना है, उन लोगों को लगता है कि मुझे राजनीति करना। मुझे अभी राजनीति नहीं करना। मैं खुल के बोलती हूँ कि मुझे अभी राजनीति नहीं करना, मुझे अभी अभ्यर्थियों के लिए जीना है। जब मैंने ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए अगर लड़ना है, जीतना है, तो 4 तारीख को आप ही की बहनें पहुंच रही है बीपीएससी टीआरई 3 के जो सप्लीमेंट्री की डिमांड कर रही है, वो पहुंचेंगे शिक्षा मंत्री के घर पर, आवास पर। तो खुशबू पाठक दिखेंगे वहां पे। अगर वो हमें चाहेंगी बुलाना तो हम जरूर जाएंगे। आवाज उठाइएगा। बिल्कुल उठाएंगे, हम हर के साथ हैं। जो भी अभ्यर्थी है, किसी भी मामला का हो, वो स्टूडेंट है ना, हम हर स्टूडेंट। तो जेल जाएगा फिर? 9 दिन आप रही हैं जेल में, 9-10 दिन, कितने दिन रही हैं आप? मैं पहली बार जेल गई। उससे पहले भी ईडब्ल्यूएस के आंदोलन में मैं डिटेन हुई थी। रात भर मुझे सचिवालय थाना में रखा गया था। तो अब ये कोई बोले कि खुशबू पाठक जेल जाने से डरती है, पुलिस से डरती है, प्रशासन से डरती है। डर सभी को लगता है, लेकिन हाँ, जो लगेगा कि नहीं, आप लाठी से डरती है कि नहीं? गरजती है इतना, लाठी से डरती है? किसी चीज से नहीं डरती। मुझे अब 4 डंडा लग गया पुलिस का तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल नहीं। मुझे तो किसी चीज से डर ही नहीं। विद्यार्थी के लिए कुछ भी करना पड़ जाए। मैं तो फिलहाल अब अपने बारे में नहीं सोच पाती, क्योंकि मेरा भी करियर है, कभी नहीं सोचती। मुझे लगता है कि मेरी प्राथमिकता है, जब से ये लीडरशिप का नाम मेरे ऊपर पड़ा, मेरी प्राथमिकता है कि हम अभ्यर्थियों के साथ जुड़े रहे। 17वीं बीपीएससी का आंदोलन बेकार तो नहीं था? बिल्कुल नहीं। कोई आप भी थी वहां पे, लाखों लोग थे। देखिए, आंदोलन कोई बेकार नहीं होता। सोच, अपनी अपनी सोच। मैंने पहले भी बोला कि जो इंसान जो भी बोल रहे हैं वो उनकी अपनी सोचना है कि सोच रहे हैं कि ये आंदोलन बेकार है, तो मैं उन पर भी नहीं कहूंगी। उन्होंने भी संघर्ष किया, वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं हर चीज। तो ये बताएं कि अब क्या होगा? चलिए 17वीं बीपीएससी का तो हो गया कि अब सुप्रीम कोर्ट लोग मूव ऑन करेंगे, तो उस पर अब ज्यादा बोलना सही नहीं है। जो होगा वो स्टूडेंट के लिए अच्छा हो, हित में हो, तो सब खुश रहेंगे। हाँ, स्टूडेंट के हित के लिए तो आंदोलन इतना। तो अब ये बताएं कि आपका जो 8 अप्रैल को आंदोलन है वो आंसर की को लेकर होगा, हाइट को लेकर होगा, और एनसीएल ईडब्ल्यूएस तो इस बार तो क्लियर है कि पिछली बार ही आप लोगों ने समय मांग लिया था कि हाँ आप लोग जो बोलेंगे वो होगा। जी बिल्कुल। तो इस बार तो कोई सीन नहीं इसका? नहीं, इसका सीन नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थियों को जागरूक होना चाहिए कि एक बार आपके लिए डिमांड को रखा जा सकता है, हर बार थोड़ी ना ऐसी डिमांड को रखा जाएगा। जागरूक होइए भाई, अपना डॉक्यूमेंट बनवा के रखिए, तब फॉर्म भरिए। तो ईडब्ल्यूएस एनसीएल का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, इस पर कोई बोल भी नहीं सकता। हाइट कितना चाहती है खुशबू जी? फिर से पूछ रहे हैं। लड़कियों की हाइट देखिए कहीं ना कहीं उस टाइम मतलब जितना हो सके, जितना पॉसिबल। अब ऐसे आप अगर कह देंगे झारखंड वाला 148, तो फिर बिहार सरकार है। इतना भी नहीं, 148 हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा है, इतना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाइट कम होना चाहिए लड़कियों। कितना? होमगार्ड में 153 रखा गया है, पहले से भी था। लड़कियों का हाइट कम से कम 152 होना चाहिए। 152 काफी है, 152 सही है। अगर पड़ोसी राज्य में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल में, इनमें यही है, तो मतलब उन सभी को भूमिका के साथ गर्दनी बाग पहुंचेंगे या कहीं और घेराव वराव ये सब करने वाले? नहीं, अभी घेराव वराव पता है कि हमारा तो अभी घेराव वराव का कोई मकसद होता नहीं है। मेरा होता है कि एक संवैधानिक तरीके से ही काम करते हैं और सबकी एकजुटता के साथ ही काम करते हैं। सभी शिक्षकों की, हमने तो सीधे बोला है कि आंदोलन किसी एक का नहीं होता है, सभी शिक्षक का होता है, सभी फिजिकल ट्रेनर का होता है। हम हर लोग का शिक्षक पहुंचेंगे तो भगा दीजिएगा? बिल्कुल नहीं। इस आंदोलन में, आपके आंदोलन में पूछ रहे हैं, अगर मान लीजिए शिक्षक पहुंचते हैं बिहार पुलिस के आंदोलन में, मुझे भी खान सर पहुंच जाते हैं, गुरु रहमान सर पहुंच जाते हैं, अमित तिवारी सर पहुंच जाते हैं, प्रदीप सर पहुंच जाते हैं, ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर पहुंच जाते हैं, सारे जो ये सिपाही दरोगा के जो ट्यूशन वाले हैं वो पहुंच जाते हैं, आप भगा दीजिएगा? आप बोलिएगा कि मेरा आंदोलन है, हम नेता बनेंगे, आप जाइए, ये बोलिएगा? देखिए, हमें तो ताकत मिलती है, हाँ। हमें खुशी मिलती है कि मेरे साथ इतने कि हमने शुरू किया, सब लोग आगे, सब लोग आगे। हाँ। मुझे एक प्रकार का बता रहे हैं कि ताकत मिलता है, इतने सपोर्ट में मेरे लोग हैं। कोई जलन नहीं कि वो उनका नाम हो गया तो? अरे ये नाम कमाने अब के लिए कितना काम नाम होता है? नहीं, नाम कमाने के लिए तो काम ही नहीं है। संघर्ष जो होता है ना, जमीनी स्तर से अभ्यर्थी आपके साथ जुड़े हुए रहते हैं, वो सामने से देखते हैं, तो ये गलत धारणा है। उनको एक
देखिए, खुशबू पाठक को अगर पहचान भी मिला है ना तो अभ्यर्थी की वजह से मिला है। किसी भी शिक्षक को पहचान मिला है तो अभ्यर्थी की वजह से मिला है। अगर लोग बोलते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट है तो वो उनकी मूर्खता है, उनकी सोचने की शक्ति इतना ही तक है कि वो पब्लिसिटी स्टंट बोलते हैं। घर बैठ के भी हम लोग मीडियाबाजी कर सकते हैं, लेकिन अगर अभ्यर्थी के लिए कोई जाता है, एक तो उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि सरकार प्रशासन केस ना ठोक दे, ये ना कर दे। शिक्षक खुद आंदोलन, मैं मानती हूँ कि कोई भी शिक्षक आंदोलन में जाना पसंद नहीं करता, उसके ऊपर अभ्यर्थियों की प्रेशर है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो मेरी बदनामी कि बेचता है बैच बेचता है, आता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, बहुत सारी चीजों का। तो 8 तारीख को आप सबको वेलकम कर रही हैं, आपको कोई इशू नहीं, सारे शिक्षकों और कंट्रोवर्सी से दूर हैं। कंट्रोवर्सी से हम स्टूडेंट लीडरों का भी सम्मान करते हैं, हाथ जोड़ रहे, हम हर लोग फिर बोलेंगे कि नहीं, मैं सबका सम्मान करती हूँ। मेरा आंदोलन होता है, मैंने पहले भी EWSNCL का आंदोलन किया था, तो मैं आपकी दुश्मनी नहीं ना छात्र नेता और शिक्षक से? बिल्कुल नहीं, मेरा किसी से दुश्मनी नहीं। आप जहाँ तक देख सकते हैं कि सभी शिक्षक मुझे इतना प्यार देते, हर वीडियो में मेरा नाम लेते, सारे शिक्षक का मैं बोल रही, एक ही का नहीं बोल रही, तो मैं भी उनका आप नहीं भगाइएगा, आप सबके साथ हैं? हम सबके साथ हैं, स्टूडेंट लीडर के साथ भी हैं, शिक्षक लोग के साथ भी है, गुरुजन लोग। खुशबू पाठक है, खुशबू पाठक सबके साथ है और 8 अप्रैल को आंदोलन करने वाली है गजनीबाग धरना स्थल पर। मुद्दा वही है, हाइट वाला मसला है, आंसर की वाला मुद्दा है और जो भी दिक्कतें हैं लड़कों को लड़कियों को, और सीधे कह रही है जिस दिन लेवल पर आ गए ना लड़के और लड़कियां, अभी सब लोग बोलते जरूर लेकिन अभी उस हद तक लेवल पे नहीं पहुंचे, जिस दिन लेवल पे पहुंचेंगे आरक्षण का लाभ भी ये चाहती है कि नहीं मिले सबको, एक ही चीज मिले। और बाकी आप जान रहे खान सर वाला कंट्रोवर्सी पर सीधे हैंड्स अप करते हैं, हाथ जोड़ लिए कि हम छात्र नेता का भी रिस्पेक्ट करते हैं और शिक्षकों का भी रिस्पेक्ट करते हैं, और शिक्षक अगर पहुंचते हैं आंदोलन में तो वो ताकत ही बढ़ाते हैं, कमजोर नहीं करते। तो बस आपका क्या राय है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 8 अप्रैल के आंदोलन पे आपका क्या कुछ कहना है। और PPSC TR 3 के सप्लीमेंट्री वाले जल्दी करिए, खुशबू पाठक इंतजार कर रही है कि आप अगर बोलेंगे तब ये पहुंच जाएंगे सीधे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।